मेरा अपार्टमेंट तो अच्छा है लेकिन थोड़ा छोटा नहीं है? क्या हो गया अंसार भाई, आपकी फैमिली भी तो छोटी सी है ना। और मेरे ख्याल से तो अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। आपने बेडरूम सेट देखा, कितना अच्छा लगा हुआ है। लेकिन महंगा बहुत है ना यार। अंसार भाई, इस इलाके में प्रॉपर्टीज बहुत महंगी हैं, आप जानते हैं ना। 3.5 करोड़ रुपए का 2 बेडरूम का अपार्ट, कम ऑन सेला। अंसार, शुक्र करें कि हमें ये अपार्टमेंट मिल गया, वरना तो किराए का घर भी नहीं मिलता। जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। अरे मैं आप लोग को बताना भूल गई, अम्मी ने खाना भिजवाया आप दोनों के लिए। जबरदस्त भाई, बहुत भूख लगी हुई है, जाके निकालो खाना। कौन निकालेगा? और फिर खाना गर्म भी तो करना पड़ेगा। तो तुम्हें खाना गर्म करना नहीं आता? नहीं। वेरी गुड। अच्छा प्लीज, इससे पहले कि आप दोनों लड़े, मैं खुद जाके खाना गर्म कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। वैसे बेगम, शहजादी हाउस के सामने तो मोरैयों का दड़बा लग रहा है, कैसे रहेंगे यहाँ पे? बस बस यहीं रख दो, यहीं रख दो आराम से। ठीक है, वो मैंने दे दिए गाड़ी वाले को पैसे। सुने, तो पानी नहीं आ रहा वॉशरूम में। अच्छा, हाँ, मैं मालिक मकान को फोन करता हूँ। किचन में भी नहीं आ रहा पानी। करता हूँ मैं बात उससे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी हम शिफ्ट हो गए हैं आज, लेकिन मसला ये है कि पानी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, किसी कमरे में नहीं आ रहा। क्या एक दिन छोड़कर एक दिन आता है? 3-3 दिन भी लग जाते हैं? अरे क्या कह रहे हैं आप? बाहर से बाल्टियां लाऊंगा मैं? अच्छा, ये आपने पहले नहीं बताया था। मैं चलिए ठीक है, मैं कुछ करता हूँ फिर आपसे बात करूंगा मैं। क्या कह रहे हैं? अरे बाहर से पानी भर के लाना पड़ेगा। अरे भाई, घर धोना है, किचन धोना है, 10-12 बाल्टियां लग जाएंगी आराम से। और इतनी बाल्टियां लाएगा कौन? जाहिर है मैं लाऊंगा, और कौन लाएगा? नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये तुम कैसे उठाओगी बाल्टियां? हाँ, अभी शहजादी पुप्पो होती तो वो भी तो आपके साथ मदद करवाती ना। तो बस मैं लेकर आ रही हूँ, मैं बाल्टियां लेकर आती हूँ, चलेंगे साथ। ये क्या अजाब है भाई, आपने पहले क्यों नहीं देखा पानी ये का क्या मसला? पता था कि यहाँ पानी नहीं कैसे होगा? नहीं पता था? देखता है तो अच्छा अभी भर के ला रहा हूँ ना, फिर देख लेते हैं। चलो चले बाबा, ये दे दो मुझे। मैं चल रही हूँ ना, मैं चल रही हूँ आपके साथ। कहाँ चल पड़े दोनों, अब बाल्टियां उठाएंगे। आ रहे चलो यार। नहीं भाई, इस घर में तो इतने बड़े बड़े कमरे हैं, हम दोनों को तो एक कमरा ही काफी था। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है बड़े मामा। लेकिन बड़े मामा, मेरा ख्याल है कि मैं नौकरी कर लूंगी। नौकरी? और तुम्हारी पढ़ाई का क्या बनेगा? वो भी हो जाएगी। अरे भी कैसे हो जाएगी? हमारा तो बस ख्याल है कि तुम शादी कर लो। फिर वो शादी? बड़े मामा, मुझे भी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। बेटा, तुमने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, और अम्मार तुमसे शादी करना चाहता है। अरे मामा, अम्मार कहाँ और मैं कहाँ? बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अभी नहीं है बड़े मामा, लेकिन जब वो जिंदगी में तरक्की करेगा, उसको किसी एजुकेटेड और प्रोफेशनल लड़की की जरूरत होगी, जो कि मैं नहीं हूं। और मैं अम्मार की तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती। पापा, ये मकान तो बहुत छोटा है। हमारे घर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है भाई। ओहो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सामान कहाँ रखूं। इतना सारा सामान दे दिया बड़े मामा ने, इतने सारे बर्तन। अच्छा रिलैक्स, देखो जो काम का सामान है ना सिर्फ वो निकाल लो, बाकी सारा सामान निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे नाना बहुत गुस्सा करते हैं। हाँ, नानी तो तुम्हें लड्डू बना बना के खिलाती थी ना। हाँ तो खिलाती है, लेकिन रोज रोज थोड़ी खिलाएंगी आपको। तो हम कभी कभी आते थे तो बना देती थी लड्डू। अच्छा यार, अभी उनसे कहो खाना तो दे दे। जरूरत नहीं है, बना रही है वो। अकी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारी नानी क्या कह रही है? आपको पता है भाई भाभी का भी मुंह चढ़ा हुआ है। तो चढ़ा रहने दो, हम कौन सा उनके घर में कब्जा करके बैठे हैं? भाई हम यहाँ पे कुछ दिन सुकून से रहेंगे, अगर कोई घर नहीं मिला तो नया घर कोई ढूंढ लेंगे। मुझे अच्छे तरीके से पता है, जो सारा पैसा है ना अपने बिजनेस में लगा देंगे आप। तुम मेरे दिमाग को समझ नहीं रहे हो, मेरे आइडिया कुछ और है। मैं ये 4 करोड़ को ना 10 करोड़ में बदल दूंगा। मामा, लगता है अब हम 4 करोड़ से भी हाथ धोने वाले हैं।
इतने सारी जिंदगी अब यही रहना पड़ेगा। बदतमीज। बिल्कुल सही कह रहे हो की। और क्या बदतमीज, हाँ, सारे पैसे ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करें फौरन। मैं देखो डार्लिंग, तुम बात को नहीं समझ रही हो। एफबीआर वाले तो उठा के ले जाएंगे यार। क्यों? ऐसे कैसे क्यों उठा के ले जाएंगे मुझे? हमारे घर के पैसे हैं वो, कोई काला धन थोड़ी है। अच्छा ठीक है यार, मुझे खाना दे दो, मैं 4 करोड़ तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अबरार। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं सीरियस हूँ। कर दीजिएगा। प्लीज खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है यार। इधर आओ कम वक्त, तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह के आइडियाज देने की? हाँ बोल। अम्मी तुम जाओ जाके खेलो, 2 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में भी कर देता हूँ। यार ये अजीब मजाक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सब लोग खैरियत से अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट तो हो गए, अब आगे देखिए होता है क्या। सारी जिंदगी उन्होंने शहजादी हाउस में गुजारी है। मिजान, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो नए घर में एडजस्ट कैसे करेंगे। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा बेटा। कहने को तो हीरा ने घर बिकवाया है, लेकिन सच बात यह है कि दिल ही दिल में सब लोग चाहते यही थे ना। शहजादी के अलावा शहजादी ये कभी नहीं चाहती थी। खैर अब तो शहजादी को भी सोचना पड़ेगा कि उसने क्या करना है। भाई वैसे शहजादी ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। शहजादी हाउस में अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गई। अच्छा ही किया उसने तो अपना घर बसाना ही है ना। लेकिन वो घर बसाना नहीं चाहती। वैसे तुम कह तो ठीक रही हो। अच्छा शहजादी और बड़े मामा से पूछ ले, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, उन दोनों के कमरे मैंने सेट करवा दिए थे और उनके किचन में भी जरूरी सामान डलवा दिया था। अम्मीजान, किचन अलग होगा उनका? हाँ बेटा, यही बेहतर है। इकबाल बानो, ये 2 ही तो हैं, हमारे साथ वो खा पी सकते हैं। नहीं भाई साहब, अम्मीजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर किचन कॉमन होगा ना तो फिर शहजादी हर वक्त किचन में ही रहेगी। बिल्कुल। कह तो भाई तुम ठीक ही रहे हो, लेकिन तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि शहजादी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे। आंखों से हो लब ये कहां फिर बोलते शेप, पहचाना मुझे? सिला? ऑफ कोर्स। अब तुम यहाँ पे? हाँ, मैं हीरा आपके लिए ग्रोसरी करने आई थी। अब हीरा? तुम्हें पता चला शहजादी हाउस बिक गया है? हाँ मालूम है मुझे। हाँ, तो अंसार भाई हीरा आपी ने यही करीब में ही घर लिया है। हम तुम्हारे नेबर्स हैं अब। अच्छा, वेरी गुड। मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की? नो थैंक्स, दैट्स स्वीट ऑफ यू। वैसे शुएब, शहजादी ने तुमसे मंगनी क्यों तोड़ी? जी? ऐसा करना नहीं चाहिए था वैसे उसे। नहीं, दरअसल आपको असल कहानी का पता नहीं है। क्या मतलब? कौन सी कहानी? अब जब शहजादी हाउस से बिक गया तो आपको बताने में कोई हर्ज नहीं होगी। हाँ प्लीज बताओ ना। दरअसल मेरी और शहजादी की मंगनी एक ड्रामा थी। क्या? अच्छा बड़े मामा, लंच में क्या बन रहा है? अरे भाई लंच में हम तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं बन रहा। मैं कौन सा मांग रहा हूँ? तुम हमेशा बस वो दाल चावल की ख्वाहिश में रहना। अरे भाई हम बना देंगे। क्या? क्यों बना देंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, अपने घर में तो तुम बहुत देसी खाने बनाती थी। हाँ तो अपनी मर्जी से बनाती थी, अब नहीं बना रही। और आपको भी बड़े मामा कोई जरूरत नहीं इसके लिए कुछ बनाने की। लो, यानी बड़े मामा अब इस हिटलर का ना हुक्म सिर्फ आप पर ही चल सकता है। अरे भाई हमारी शहजादी हैं, अब उनका हुक्म हम पे तो चलेगा ही। शहजादी बेटा दाल चावल मांग रहे हैं, हम बना देते हैं, बना देते हैं। थैंक यू बड़े मामा। चलिए। शहजादी ने मंगनी मुझसे इसलिए की थी ताकि शादी डिले हो जाए और शहजादी हाउस बिकने से बच जाए। तो इसका मतलब है कि
अमार की और मेरी मंगनी भी एक ड्रामा थी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी मंगनी तो शहजादी ने खुद करवाई थी अम्मार से। तो फिर अमार ने मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। आपका दोस्त है, उसने जरूर आपको बताया होगा। देखें, दरअसल अम्मार ने आपसे मंगनी अपनी अम्मी और शहजादी के कहने पे की थी, जबकि आपका और अम्मार का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बात तो ठीक कही है आपने। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले से ही शादीशुदा थे और आपने शहजादी से मंगनी का ड्रामा रचाया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाकी बातें सब सच है। ये भी सच है कि मेरी फैमिली नहीं है और मैं अकेला रहता हूँ। तो बस आज से आप भी हमारी फैमिली मेंबर। आपका जब दिल चाहे आप आ सकते हैं, बल्कि हमारे घर डिनर पे आए ना आप। अरे नहीं, एक्चुअली मेरा पता नहीं होता तो 2-4 दिन तक मैं वहीं साइड पे ही रहता हूँ। तो साइड से कभी तो घर आते होंगे ना? सारी सी बात है। तो बस आप हमारे घर आएंगे डिनर पे। ओके, मैं कभी कभी चक्कर लगाया करूँगा। कभी कभी नहीं, बल्कि रुके, मुझे अपना फोन नंबर दें। अच्छा, कल तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी जा रही है। तुम्हारे साथ क्या मतलब? मैं खुद भी जा सकती हूँ। खुद जा सकती हूँ? जी। कैसे? मेरे पास सारी गाड़ियों की एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड। शहजादी, क्या हो गया तुम्हें? घर में हर वक्त गाड़ी और ड्राइवर अवेलेबल होता है। मैंने कहा ना, मैं खुद जा सकती हूँ। और बड़े मामा कह रहे थे कि वो तुम्हें किराया भी देंगे। शहजादी, हो क्या गया तुम्हें? ये मेरा घर है। भाई साहब ने सारी जिंदगी मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, तो अब मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? घर के किराए की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें है। तो ठीक है, तो किराए वाली जो बात है ना, तुम अपनी बड़ी आपस से करना, वो तुम्हारे दिमाग दुरुस्त कर देंगे। खैर, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सुबह तुम कब तक तैयार हो गए? सुधरोगे नहीं तुम? अरे भाई, जो किराया तुम टैक्सी को दोगी वो तो मुझे दे देना। ठीक है, तो ड्राइवर साहब आप सुबह 8 बजे मुझे दरवाजे के बाहर मिलें, ठीक है? जी बेगम साहिबा, ये ड्राइवर आपका सुबह टाइम पर इंतजार करेगा। चलो भाई चलो। अरे कहाँ है चूहा? नहीं है चूहा कोई। कैबिनेट में तबाह चूहा है। मैं नहीं जानी, किचन में भी मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। आप अम्मी रिलैक्स करिए, क्या हो गया? घरों में चूहे आ जाते हैं। शहजादी हाउस में तो नहीं आते थे। वैसे शहजादी हाउस में तो छिपकलियां भी नहीं थी। मैं मर गई, इधर छिपकलियां भी हैं। नहीं है छिपकली, क्यों परेशान हो रही हो? भाई मैं नहीं रह रही इस घर में। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अरे कुछ नहीं होता, थोड़े दिनों की बात है। अपना प्लॉट लेंगे और घर बनाएंगे खूबसूरत सा। तब तक मैं मर जाऊं। ओहो, तो फिर आप ही लोगों को शौक था शहजादी हाउस बेचने का? जी नहीं, हमें शौक नहीं था। वो रामस्वामी की मलका है ना हीरा जी, उन्हें शौक था। उन्हें तो मिल गया नया फ्लैट। बाबा, हम भी फ्लैट ले लेते ना। नहीं, मैं फ्लैट में नहीं रहूंगा। मैं हमेशा से घर में रहा हूँ और अपना ही घर बनाऊंगा बस। भाई तो इतने पैसे रखे हैं ना, अपना घर ले ले एक। अच्छा ले लेंगे ना। चलो ये बाल्टी तो लेके जाओ। नहीं जा रही, वहां अंदर चूहा है इतना बड़ा। मैं कोई नहीं छोड़। मैं देखता हूँ, कोई चूहा नहीं है। अरे उसको जाके भगाओ यहाँ से। तो चलते हैं। तुम तो रुक जाओ। आप चूहों से डरती रहे। कोने में है, कैबिनेट में इतना बड़ा है। मार के आना बाहर। मामा मेरे कमरे में तो बहुत गर्मी है। बेटा, हमारे कमरे में कौन से चिलर्स लगे हुए हैं? तुम्हारे नाना ने बड़ी होशियारी की, हमारे आने से पहले तमाम एसी निकाल लिए उन्होंने। मैंने कहा था अब्बू को कि सारे एसी निकलवा दें हमारे आने से पहले, क्योंकि मुझे मालूम था आप दबा के एसी चलाएंगे और बिल मेरे अब्बू को भरना पड़ेगा। तो दे देंगे तो क्या हुआ? सारे पैसे खबर में लेके जाएंगे, वहाँ तो ये करेंसी भी नहीं चलती। भाई मुझे नहीं पता, मुझे आप लोग शहजादी पप्पू के यहाँ छोड़ा है। पागल हो गए हो? पागल हो जाऊंगा यार। पापा 4 करोड़ में तो बहुत अच्छा घर आ जाएगा। 4 करोड़ में? वाह, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया मेरा बच्चा। चलिए मैं आपके लिए अब नया घर लेता हूँ। बताइए, आपको फ्लैट चाहिए कि अपार्टमेंट? जैसा भी हो, इससे बड़ा हो और नया बना हुआ हो। बेवकूफ बना रहे तुम्हारे पापा। लो
फिर से लाइट चली गई। तो बेटा यहाँ लाइट आती कहाँ है? 10-10 घंटे तक लाइट नहीं होती। मेरी बात सुने, ये आप दोनों मुझे क्यों बातें सुना रहे? अब भाई मुफ्त में तो ऐसा ही मिलेगा ना घर। तो मैं जॉब कैसे करूंगा? तुम्हारे अब्बू जी एक यूपीएस नहीं लगा सकते थे क्या? जनरेटर है। नहीं, वो मैं नहीं चलाऊंगा। खबर के मुर्दे खड़े हो जाते हैं, बाबा डिस्टर्ब होंगे उसकी आवाज से। तो ठीक है, मैं मना कर देती हूँ अब्बू को, वो तो वैसे ही चलाने जा रहे थे जनरेटर। अब्बू बात तो सुनो। भाई मैं भी पप्पा को फोन करने जा रहा हूँ। अरे यार सुनो, तुम तो, ये घर है क्या है? इससे तो बेहतर हम किसी बॉक्स पे रह लेते यार। मिस्टर किंग कॉन्ग भी आने वाले, मैं सारी मीटिंग्स कैसे करूंगा? अक्की, आप मुझे बहुत याद आ रहे हो। कैसे हो? क्यों, क्या हुआ? अच्छा, घर छोटा है तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब अपने फुप्पो के पास आ जाओ। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मैं अमार अंकल से बात करूंगी, फिर हम आपको यहाँ ले आएंगे, ठीक है? बस थोड़ा सा सब्र करना होगा और फिर मैं आपको पिक करने आ जाती हूँ। खुदा हाफिज। सला, जो लिस्ट पे सामान लिख कर दिया था वो सब कुछ मिल गया? हाँ, हमने सब ले। अरे हीरा भाई, मैं बताना भूल गई, मुझे आप शुएब मिला था। शुएब? हाँ, शहजादी का फियांसे। एक्स फियांसे। कहाँ मिला था बाय द वे? पार्किंग में मिला था मुझे। ओ हाँ, वो भी तो शायद यही करीब में रहता है। अच्छा, और क्या कह रहा था? बता रहा था कि शहजादी और इसकी मंगनी एक ड्रामा थी। ड्रामा? हाँ, शहजादी अपनी शादी को डिले करना चाहती थी और उससे शर्त रखी थी कि उसकी शादी तक शहजादी हाउस नहीं बिके। बहुत ही बड़ी प्लानर है भाई, और मुझे तो यकीन है अमार भी इसकी साजिश में शामिल होगा। साजिश? और क्या कहेंगे आप इसे? हीरा, उसने सब कुछ शहजादी हाउस को बिकने से बचाने के लिए किया, ताकि हम सब अलग अलग ना हो। अंसार, कुछ भी हो जाए ना, आपको हमेशा अपनी बहन मासूमी लगे। अच्छा, वैसे मैंने शुएब को कह दिया था कि वो जब भी यहाँ आए तो हमारे घर रात को खाने पर जरूर आया करें। किस खुशी में? अब नहीं सला, बिल्कुल ठीक किया तुमने। भाई, शुएब जैसा लड़का कहाँ मिलेगा? यार मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे खानदान में किसी भी लड़की की शादी लड़के को फंसाए बगैर हुई है आज तक? मेरा आप बहुत देर हो गई, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू। वापस। खुदा हाफिज। क्या हो गया अंसार? सुबह से सिला हमारी यहाँ हेल्प करवा रही है और आप उसे थैंक्स कहने के बजाय नाराज कर रहे हैं। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा। तो फिर किससे कहा? उससे कह रहा था भाई। तो क्या मैंने आपको फंसाया था? आप खुद मजनू बने फिर रहे थे। जी, और वो जो आपके घर से खाने आते थे मेरे लिए बन के, और वो दम की भी मिठाइयाँ खिलाई जाती थी, वो। माय गॉड अंसार, ठीक है ना यार, जाने तो मैंने कौन सा माइंड किया है। अच्छा ही कि फंसा लिया तुमने, वरना ऑफिस की कोई और लड़की फंसा लेती मुझे। एज सिंपल एज दैट। अम्मी, मेरे रूम का एसी ही नहीं चल रहा। बेटा शुक्र करो तुम्हारे पास अलग से रूम है, वरना कितने सारे बच्चे तो अपने घर के लाउंज में सोते हैं। फुटपाथ पे भी सोते हैं। तो फिर मैं होमलेस हूँ? फिलहाल आप होमलेस हैं। पुप्पो आ गई। अबरार, शहजादी क्या सोचेगी? अब सोचना तो हमें पड़ेगा। यही कि हमें अपना घर लेना है। नहीं, अक्की के रूम में एसी कैसे लगवाना है? बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैक्सन मार्केट से ले आऊँ। वहाँ शिप से उतरा हुआ एसी होता है, छोटे कमरे को जल्दी ठंडा करे। बेहतरीन एसी, जैक्सन मार्केट। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इसको देखो जरा कैसे चिपका अपनी पप्पो से, ऐसा लग रहा है कुछ सदियों के बाद मिला है। सॉरी शहजादी, इसको तो तुम्हारे बगैर चैन ही नहीं आ रहा। तो क्या हो गया? मुझे भी अक्की से उतना ही प्यार है जितना आप लोगों को है। वैसे भाई, हद होती है कंजूसी की। आप घर ढूंढने के बजाय अपने ससुराल में ही शिफ्ट हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ दिनों के बाद घर भी ले लूंगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं।
पापा कह रहे थे कि 4 करोड़ से पूरे 10 करोड़ बनाएंगे। हाँ और नहीं तो क्या, बेहतरीन बनाऊंगा मैं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कराची का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस खोल लूँ। बिल्कुल खोल लीजिएगा, उससे पहले घर ढूंढ लें। और नहीं तो क्या, समझाओ इन्हें। अच्छा थोड़ी लगता है मर्द का इस तरह ससुराल में आके रहना, कोई इज्जत होती है? नहीं ऐसी कोई इज्जत चाहिए भी नहीं मुझे, इज्जत का अचार डालूंगा मैं। हाँ इनको सिर्फ डॉलर चाहिए, डॉलर। बहुत सारे। चले अक्की। जी पप्पू। और सामान कहाँ है, पैक कर लिया? पूरा बैग तैयार करके बैठा है ये। अरे प्रैक्टिस कर रही है, एक दिन अम्मार की तरह ये भी जाएगा सीधा अमेरिका। चलो अंदर से बैग लेके आते हैं, हमारा अंकल वेट कर रहे हैं। चल। भूख लग रही है, कुछ खाने को दोगी? हाँ डॉलर हैं, फ्राई करके दे दूं? ऑयल जरा कम रखना। वैसे वाकई अकी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। वो काफी अटैच है मुझसे। जानता हूँ। और स्पीकर। सिला क्यों कॉल कर रही है? स्पीकर पे करो। हेलो। आजकल क्या ड्रामा चल रहा है? क्या मतलब? तुम और शहजादी बहुत बड़े ड्रामेबाज, बड़े बड़े ड्रामे कर रहे हो तुम दोनों। सिला तुम कहना क्या चाह रही हो? शुहेब से शहजादी की मंगनी ड्रामा था ना? क्या? ये किसने कहा तुमसे? शुएब ने, मुझे आज मिला था वो। ओ अच्छा, शोएब ने कहा। हाँ थी ड्रामा, फिर क्या करोगी तुम कितने संदिल इंसान, लोगों के जज्बात से खेलकर तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो जो अपने आप को मासूम कहती है, एक नंबर की ड्रामेबाज शहजादी। सिला शहजादी बात कर रही हूँ। हाँ, शुएब से मेरी मंगनी एक ड्रामा था, लेकिन उसमें मेरी नीयत साफ थी। तुमने मुझे ड्रामेबाज कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इस बात का दुख है ना कि अम्मार से तुम्हारी मंगनी टूट गई। मैं चाहती तो तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात ठीक करवा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी ज़बान सुन ली मैंने। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, और आइंदा के बाद इसको फोन किया ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो उस लड़के का किया था, इससे सारा को तंग किया था। शहजादी? तुम्हारा इतना खतरनाक रूप देख के तो मैं डर ही गया यार। हीरा, हीरा कहाँ रह गई हो यार, जल्दी आओ। साहब तो ये चीजें तो संभाल लिया करें, रात को आपने बाहर लाउंज में छोड़ दिया था। क्यों नहीं अभी तक? अब नाश्ते का भी टाइम नहीं है, ऑफिस यार, ऑफिस जाना है, जल्दी करो जाओ। अच्छा ना रास्ते से कर लेते हैं। नहीं रास्ते से नहीं करेंगे, अब टाइम नहीं है, जाओ तैयार हो आप ऑफिस जाके कुछ खा लीजिएगा। वैसे बाय द वे शहजादी याद आ रही है ना? मुझे मेरी आज़ादी नाशिद से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कमाल की बात है, जब हम लोग शहजादी हाउस में थे तो ऑफिस से कितना दूर थे, और अब इस फ्लैट में है, ऑफिस के बहुत नज़दीक है, लेकिन नाश्ते का टाइम नहीं है हमारे पास। सर प्लीज़ सुबह सुबह तो नेगेटिव बातें ना करें। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करता, अब जाओ जाके रेडी हो। सुने, हम रास्ते से डोनट और कॉफ़ी ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम बाद में डिस्कस करेंगे, तुम जाके पहले रेडी तो हो ना, घर से तो निकलें। ओके बस 5 मिनट में आएंगे। ओके जल्दी आना। सारा, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं अम्मी। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ मिलके घर सेट करवाऊंगी।
भाई मेरा तो इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। लग जाएगा, घर सेट होगा ना तो आपका दिल भी लग जाएगा। अच्छा जरा मेरे साथ किचन में तो चलो। अच्छा आप चले, मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं भाई, पहले चूहा निकल आया, आप कहीं सांप ही ना निकल आए। तुम हंस रही हो, मुझे डर लग रहा है। आप चलें तो मैं आ रही हूँ। सुनो, लेकिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी का खर्च भी तो होगा ना। देखिए मैं शहजादी पुप्पो की भतीजी हूँ, मेरे लिए पहले घर है और बाद में यूनिवर्सिटी। शहजादी तो कदम कदम पे याद आ रही है। अच्छा आओ जल्दी आओ। चलते। हिरा आपी, वो मुझे धमकी दे रही है। क्या हो गया है? कौन धमकी दे रहे हैं तुम्हें? शहजादी। शहजादी? हाँ, उसने मुझे कहा कि अगर मैंने आइंदा अम्मार को कॉल की तो वो मेरा हशर बिगाड़ देगी। मैंने तो आज तक शहजादी को किसी को धमकी देते हुए नहीं सुना। आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगी? तुमने शहजादी को कॉल की थी? मैंने अम्मार को कॉल की थी, ये कहने के लिए कि मुझे उनका ड्रामा पता चल गया है। और क्या कहा था तुमने? कुछ भी नहीं। मैं नहीं मानती। तुमने जरूर शहजादी से कोई ऐसी बात की होगी जिसको सुन के उसे गुस्सा आया। सिला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो। मैंने कौन सी बेवकूफी की है? मैंने अमार से तुम्हारी मंगनी करवा दी थी, उसके बाद तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने आप को उसकी नजरों में शहजादी से अच्छा साबित करो, लेकिन नहीं। तुम में सब्र नाम की तो चीज ही नहीं है। हर वक्त के शिकवे शिकायत, तंग आके खत्म कर दी ना उसने मंगनी। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं उस अम्मार में। अब तुम्हें लगता है कि अम्मार को नाराज करके तुम शोएब से दोस्ती कर लोगे? नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? अच्छा, तो रोज रात को उसको हमारे घर इनविटेशन देने का मतलब? हमसे अपना खाना तो पकता नहीं है, उसके लिए कैसे खाना पकाएंगे? मैं ऑफिस से रोजाना आकर खाना बना लिया करूंगी, ताकि उसे पता चल जाए कि हम खाना नहीं बना सकते। तो हम बाहर से खाना मंगवा लिया करेंगे ना। सिला, झूठ झूठ ही होता है। हिरा भी देखे, ये सब आपका कसूर है। ना आप शहजादी हाउस बिकवाती, ना ही आज मेरा और अम्मार का रिश्ता खत्म होता। सब आपका कसूर है। सिला, यार अम्मार, वो हमारी फिल्म से मिली थी। फिर तुमने उसे सारे ड्रामे के बारे में बता दिया? हाँ यार, उससे सवाल ही ऐसे पूछे थे। क्या पूछा था? यही कि तुमने शहजादी से मंगनी क्यों तोड़ दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर मैंने उसे बता दिया कि कसूर शहजादी का नहीं था। तुम्हें पता है, कल उसने मुझे भी कॉल की। मुझसे कहती है कि तुमने मेरे साथ भी यही ड्रामा किया होगा। नहीं यार, गलत तो हुआ है। और उसने शहजादी को इतना बुरा भला बोला। फिर क्या? तुमने मुझे ड्रामेबाज कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इस बात का दुख है ना कि अम्मार से तुम्हारी मंगनी टूट गई। मैं चाहती तो तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात ठीक करवा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जबान सुन ली मैंने। और उससे कहती है कि अगर उसने दोबारा फोन किया ना तो वो सिला का वो अशर करेगी जो सारा को किडनैप करने वाला लड़का नहीं था, ब्लैकमेल करने वाला लड़का जो उसका अशर किया था। यार बहुत खतरनाक लड़की है यार। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। अभी चलें? हाँ चलो चलो चलो। ये लो। इस टाइम कौन आया है? केबल वाला होगा, बाबा ने उसी को फोन किया था। मैं देखता हूँ। अच्छा, इंटरनेट का केबल, टीवी शीवी सब लगवा लेना। अम्मी फिक्र नहीं करें, जिससे बात हुई ना वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अरे भाई, इन चीजों को कहाँ रखूं? मुझे तो ये तो समझ गई नहीं आ रहा। है, आराम आराम से करते हैं काम करते। देखो भाई कौन आया है। शहजादी। शहजादी पप्पू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अच्छा किया तुम आ गई। मैं तो समझ में ही कुछ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं। भाई कल से एक लम्हे को सुकून नहीं मिला हमें। ऐसा खराब घर है ये। हमारा घर तो महल था, महल।
मम्मी क्या हो गया? पुप्पो को बैठने तो दें। क्यों? मैं यहाँ बैठने थोड़ी आई हूँ, घर की सेटिंग करवाने आई हूँ। सारा यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं पुप्पो, अम्मी को अकेला छोड़ के कैसे जाती, और अभी तो बाबा भी हमारे साथ लगे हुए हैं। गलती हो गई, ये पुराना घर किराए पर लेकर। मसले ही मसले हैं यहाँ। जी पुप्पो, आपको पता है कल बाबा और मैं 4-5 डब्बे लेकर आए पानी के। वाकई? हाँ हाँ, फिक्र ना करो, लेकिन आज पानी आ जाएगा। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, एक चूहा है जो अम्मी पर ना आशिक हो गया है। वो जब किचन में जाती है ना, सामने आकर बैठ जाता है, और जैसे ही बाबा जाते हैं चुप जाता है वो। पागल है ये। हमारे शहजादी हाउस में ये सब कहाँ था? हाँ लोग फिक्र ना करें, अब सारे मसले हल हो जाएंगे। पानी का अंडरग्राउंड टैंक तो है ना? हाँ वो तो है। कोई मसला ही नहीं है, मैं अम्मार से बात करती हूँ, पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ अम्मार, अम्मार मैं भाईजान के घर पे आई थी, यहाँ पे कल से पानी नहीं आ रहा है। साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई हम। मिस हिरा अंसार। जी, मैं अशर अहमद, FIA इंस्पेक्टर। आपसे एक केस के बारे में बहुत ज़रूरी डिस्कशन करनी है, लेकिन ये गुफ्तगू प्राइवेट में होगी। आई होप यू डोंट माइंड। मैं आपके यहाँ आने का मकसद नहीं समझी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? चाय मंगवाऊँ आपके लिए? नो थैंक यू। चलें कुछ पानी पी लें, प्लीज़ गो अहेड। भाई बस मैं थक गई हूँ, मेरे से और काम नहीं हो रहा। बस अरे थोड़ी सी हिम्मत पकड़ो, बस थोड़ा ही तो काम रह गया है। थोड़ा काम रह गया, किचन अभी पूरा रहता है। मतलब आज खाना बाहर से आएगा? अरे नहीं भाईजान, आप बाहर से बिरयानी ले आइएगा। हम 1 घंटे का खाने का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा काम शुरू कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। पर शहजादी पुप्पो, आपको तो अक्की को भी पिक करने जाना है। हाँ तो हमारे पास घंटे का ब्रेक है ना। अरे तो इस तरह तो तुम थक जाओगी। AC वाली गाड़ी में बैठने से कौन थकता है? उसको पिक करूंगी, ड्रॉप करके वापस यहाँ आ जाऊंगी। अरे इतना लंबा चक्कर लगाओगी, अक्की को यहीं बुलवा लो। हाँ आप ना अक्की को यहीं ले आए। हाँ शाम में ले आऊंगी, अभी उसको आराम करना होगा। अच्छा फिर खाना साथ खाएंगे। मेरा इंतजार ना करिएगा, बिरयानी ठंडी हो जाएगी, मैं जाती हूँ। मैं पुप्पो को देखा आती हूँ। ये इंसान है कि जिन? शुक्र करें आ गई ये शहजादी, सारा काम इसने संभाल लिया, मैं तो अकेले कभी ना कर पाती। ये तो है। अरे याद आया, मुझे तो बिरयानी लेके आनी है। हाँ हाँ मैं आता हूँ। इस बैंक में आपको वाइस प्रेसिडेंट बने हुए कितना अर्सा हो गया? 1 साल हो गया है मेरी प्रमोशन को। और इस 1 साल में कितने ऐसे केसेस आए हैं जो कॉर्पोरेट लोन वाले थे? रोजाना कोई ना कोई केस आ जाता है। तो कोई केस आता है तो आप क्या करती हैं? मेरी टीम बात करती है। बात करती है या डील करती है? %90 रिकवरी रेट है मेरा। 90%? इम्प्रेसिव। और बाकी के 10%? कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, वो लोन रिटर्न करने की पोजीशन में नहीं होते। सही कह रही हैं आप। वैसे बहुत स्मार्ट खेलती हैं आप। मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। हमारे पास भी है। मिस हिरा, शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो 10% जिनके लोन माफ किए गए हैं उनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। और वो बेचारे मजलूम
गरीब बड़ी कामयाबी से अपना बिजनेस चला रहे हैं। मिस हेरा, हम आपके ऑफिस का सारा रिकॉर्ड जब्त कर रहे हैं, आपके ऑफिस को भी सील कर रहे हैं। आपका अरेस्ट वारंट है मेरे पास।